दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही घंटों में सामने होंगे। ऐसे में जहां देश भर की सर्वे एजेंसियों के अपने अपने दावे, अपने अपने अनुमान हैं, तो बीजेपी, आप और कांग्रेस भी फुल कॉन्फिडेंस में हैं। उनके अपने दावे हैं कि इस बार वो सरकार बनाने जा रहे हैं, वो हस्तिनापुर जीतने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो लगातार तीसरी बार दिल्ली में बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार कुछ चमत्कार शायद हो जाएगा और दिल्ली में उसकी चौथी बार सरकार बन जाएगी। तो उधर बीजेपी का दावा है कि इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी नहीं, दौड़ेगी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। दिल्ली चुनाव के लिए हुई वोटिंग के बाद जितने भी एग्जिट पोल्स हमने आपने देखे, उन्होंने बीजेपी की जीत का अनुमान जताया है। एग्जिट पोल से बीजेपी भी उत्साहित है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि जब रिजल्ट सामने आएंगे तो ये जितने भी अनुमान इन तमाम एग्जिट पोल्स करने वाली सर्वे एजेंसीज ने किए हैं, वो सब के सब धरे रह जाएंगे, गलत साबित होंगे। दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ अगर एक बार हम मुड़कर देखें तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी है। जबकि बीजेपी को केवल 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस उन नतीजों को याद ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि उसका सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन इस बार तमाम एग्जिट पोल्स ने जिस तरह दिल्ली में बीजेपी की सरकार का दावा किया है और अगर एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो दिल्ली में बीजेपी की चौथी बार सरकार बनेगी। इससे पहले बीजेपी ने 1993 में दिल्ली चुनाव में जीत हासिल कर दिल्ली में पहली बार सरकार बनाई थी, लेकिन 1998 में चुनावी हार के बाद फिर सत्ता को तरस गई, वनवास जारी रहा। 3 अलग अलग बीजेपी ने मुख्यमंत्री तब तक देखे। इस चुनाव में जीते कोई भी, एक बात बहुत ही निश्चित है कि जो 3 का तिलिस्म है वो टूटने जा रहा है। आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, कोई भी दल इस बार अगर सरकार बनाता है तो वो उसका चौका कहलाएगा। कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में साल 1998 से लेकर 2008 के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस को लगातार जीत मिलती रही और वो भी लगातार 3 जीत दर्ज की उसने। लेकिन साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस का जो विजय रथ था वो बीजेपी और उस वक्त की आम आदमी पार्टी ने रोक दिया। उस वक्त आम आदमी पार्टी एक नई नवेली पार्टी हुआ करती थी और अचानक से वजूद में आई, दिल्ली में तहलका मचा दिया और फिर जब चुनाव हुए और जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया, हर कोई चौंक गया। 3 बार की सत्ताधारी कांग्रेस उस वक्त 8 सीटें ही जीत सकी थी। आम आदमी को 28 सीटों पर जीत मिली थी और वो दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी उस वक्त बनी थी। लेकिन फिर दिल्ली चुनाव में जब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से समर्थन लिया और सरकार बनाई तो एक नई परंपरा दिल्ली में शुरू हुई, एक नए पार्टी का उदय हुआ, एक नई पार्टी की सरकार का उदय हुआ और 49 दिनों तक दिल्ली में आपकी सरकार रही। और इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया। दिल्ली में अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार 3 बार बन चुकी है और चौथी बार जीती है, तो जीत का चौका लगाएंगे और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री चौथी बार बनने वाले पहले नेता बन जाएंगे। तो बहरहाल इंतजार कीजिए, थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता बरकरार रखती है या फिर बीजेपी 27 साल का लंबा वनवास तोड़ने में कामयाब हो जाती है या फिर कांग्रेस 12 साल बाद गद्दी पर काबिज होती है।